वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन चल रहा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 फरवरी। इसी बीच बहुत सारे छात्र ये लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमें सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर में क्या फिल करना है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। साथ ही साथ इशू डेट और सर्टिफिकेट अपलोड को लेकर भी छात्र परेशान हैं कि हम सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करें या अपनी मार्कशीट करें। सारी जानकारी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दी जाएगी, हमारे साथ आप बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो टीआरई 3 का फॉर्म है उसमें ये साफ साफ लिखते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि सर्टिफिकेट पर कोई सर्टिफिकेट नंबर है ही नहीं। सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर कोई नंबर है नहीं। साथ ही साथ सीटेट की जो मार्कशीट है वहाँ पर भी कोई सर्टिफिकेट नंबर जैसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर यहाँ पर भरा क्या जाए, ठीक है, और इशू डेट में क्या भरा जाए, अपलोड क्या किया जाए, सर्टिफिकेट ही या मार्कशीट। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पर चीज़ों को बिल्कुल क्लियर किया गया है। ये है टीआरई 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर ये वाला आप पॉइंट देखिएगा, साफ साफ लिखा गया है कि जो सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सीटेट 2024 वाले छात्रों के लिए भी एक परेशानी है, क्योंकि अभी तक उनका रिजल्ट आया नहीं है। यदि रिजल्ट आपका 23 फरवरी तक आ जाता है तब तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप कैसे फॉर्म भरेंगे आगे मैं बताऊंगा। लेकिन यदि रिजल्ट ही नहीं आता है तब तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। हालांकि चांसेस हैं रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं जिनका सीटेट पहले से पास है, डिजिलॉकर में आपके सर्टिफिकेट आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार ही फॉर्म भरेंगे, ये क्लियर है। और आप प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर और निर्गत तिथि अंकित करेंगे। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर इन्होंने लिखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। हालांकि ऑनलाइन आवेदन में ये सर्टिफिकेट लिख रहे हैं, सर्टिफिकेट नंबर जब है नहीं तो कोई भरेगा कैसे, तो आपको सीरियल नंबर भरना है। पहली बात यहाँ से ये क्लियर हो गई। अब सीरियल नंबर आप प्रमाण पत्र का भी भर सकते हैं, अंक पत्र का भी भर सकते हैं। हालांकि प्रमाण पत्र पर कोई सीरियल नंबर नहीं होता है, जो सीरियल नंबर होता है वो आपके अंक पत्र पर ही होता है। तो आपको अपने मार्कशीट का सीरियल नंबर भरना है। यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि सीरियल नंबर भरने के लिए कह रहे हैं, दो ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भरिए या अपने मार्कशीट का। सर्टिफिकेट पर जब सीरियल नंबर है नहीं तो हम अपने मार्कशीट का यानी अंक पत्र का सीरियल नंबर भरेंगे। और निर्गत तिथि जो हमें इशू डेट सेलेक्ट करना है, अपने मार्कशीट से देख लेंगे कि उसमें क्या इशू डेट है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। और जब हम अंक पत्र का सीरियल नंबर लिख रहे हैं तो हम उसको अपलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपके सर्टिफिकेट पर वो सीरियल नंबर होगा नहीं। तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वही बीपीएससी के पास पहुँचेगा, डीवी में वही चेक होगा, आपका सर्टिफिकेट वो देखेंगे। लेकिन जो आप यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे आपके सर्टिफिकेट पर होगा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि आप इसकी वजह से बाहर हो जाएंगे, आपको वहाँ पर समझाना होगा। इससे बेहतर है कि आप अपना मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करिए, उसी मार्कशीट में जो सीरियल नंबर है यहाँ लिखिए, अपने मार्कशीट का यहाँ पर इशू डेट डालिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपका बहुत ही आराम से वेरीफाई हो जाएगा। अब ये है दोस्तों डिजिलॉकर। डिजिलॉकर में सीटेट का एक सर्टिफिकेट भी होता है और एक मार्कशीट भी होता है। दोनों डॉक्यूमेंट सीबीएसई आपका इशू करता है। रिजल्ट आने के 15 दिन बाद लगभग ये आपके डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर में भेजे जाते हैं। क्लियर हो गई बात। एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप सीटेट पास करते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के जो नॉर्म्स हैं, तो ही जाकर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो बस आपके पास मार्कशीट ही होगा। अब सीबीएसई कहता है कि 90 नंबर आपका 150 में होना चाहिए सीटेट में, तो ही आप पास माने जाएंगे। बिहार में स्पेशल प्रावधान है, बिहार की महिला 82 पर ही पास है, लेकिन सीबीएसई तो उन्हें पास मानेगा नहीं। इसी के साथ साथ एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को बिहार में 75 नंबर पर ही पास माना जाता है, लेकिन सीबीएसई उन्हें 82 पर पास मानेगा, तो उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ऐसे छात्र फॉर्म कैसे भरेंगे? ऐसे छात्र अपने मार्कशीट की ही सहायता से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उनकी तो मजबूरी है कि उनको मार्कशीट से ही फॉर्म भरना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। तो जब बिहार सरकार 75 पर अलाउ कर रही है तो उनके पास मार्कशीट और फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी जिन छात्रों ने मार्कशीट अपलोड करके फॉर्म भरा था, क्योंकि सरकार ने ही अलाउ किया है, तो दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। फिर यहीं पर एक सवाल आता है कुछ छात्रों का कि मैं
90 नंबर या इसके ऊपर पाया हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मार्कशीट भी है, तो मैं क्या अपलोड करूँ? आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म में तो लिखा ही है कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सर्टिफिकेट सीटेट का, ठीक है। अब इस सर्टिफिकेट पर आपको कहीं भी कोई सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर देखने को नहीं मिलेगा। देख लीजिए, आप पूरा आपके सामने है, आपका नाम होगा और रोल नंबर हालांकि यहाँ पर जरूर दिया गया है, लेकिन रोल नंबर फिल नहीं करना है। यदि बीपीएससी को रोल नंबर फिल करवाना होता तो साफ साफ लिखते वहाँ पर रोल नंबर, लेकिन रोल नंबर फिल नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका कैटेगरी वगैरह और आपका नाम सब कुछ शो होगा, क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है ये शो होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट है, इस वजह से यहाँ पर लिखा होता है कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। एग्जामिनेशन किस दिन हुआ था, रिजल्ट कब आया था, ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन वहीं पर मैं आपको दिखाऊं मार्कशीट। ये है सीटेट का मार्कशीट। अब सीटेट के मार्कशीट में आपको सीरियल नंबर साफ साफ देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दिया गया है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इसी को अपलोड करिए यदि आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है, क्योंकि आप इसी को अपलोड कर रहे हैं, यहीं पर आपका सीरियल नंबर है और इशू डेट में आप ये वाला डेट भरेंगे, ठीक है। ये डेट आप भर देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये वाला डेट आपको नहीं भरना है। एक डेट आपके और सर्टिफिकेट पर देखने को मिलता है, किस दिन आपका एग्जाम हुआ था, ये भी आपको नहीं भरना है। रिजल्ट डिक्लेयर डेट या ये वाला डेट दोनों सेम है, तो जिस दिन रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है वही वाला डेट आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पर भी होता है और आपको यही डेट भरना भी है इशू डेट में। तो ऐसे में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो मैं बता रहा हूं आप समझे होंगे। अब बात करते हैं 2024 सीटेट वाले छात्रों के लिए। यदि आपका रिजल्ट 23 फरवरी से पहले आता है, ठीक है, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। हालांकि आपके पास ना सर्टिफिकेट है ना मार्कशीट है, आप यहाँ पर भरेंगे क्या? रोल नंबर आप भर नहीं सकते। हालांकि पिछली बार चेयरमैन साहब ने ये सुझाव दिया था कि आप यहाँ पर NA लिख के फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आपको NA लिख कर ही फॉर्म भरना है, क्योंकि आपके पास सीरियल नंबर सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा NA। इशू डेट में जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो डेट आप इशू डेट में डालेंगे। अब यहाँ पर अपलोड करने में भी आपके पास समस्या होगी, क्योंकि डिजिलॉकर में अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं रहा होगा। रिजल्ट के 15-20 दिन बाद ही आपके डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर में अपडेट होते हैं। तो अब आप यहाँ पर अपलोड क्या करेंगे? तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जो आपका रिजल्ट आएगा इंटरनेट कॉपी, आपको उसी का PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। PDF का साइज 100 KB से कम का होगा, वो अपलोड हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।